गणेश जी, जिनका सर हाथी का है, हिंदू धर्म में बहुत प्यारे भगवान हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। वो बाधाओं को दूर करने वाले और नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। उनकी कृपा से हर कार्य सफल होता है। कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा से मन को शांति और शक्ति मिलती है। वो शिव और पार्वती के बेटे हैं। उनके जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। उनका हाथी का सिर बुद्धि और ताकत दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि बुद्धि और ताकत का सही उपयोग कैसे करें। उनके बड़े कान दिखाते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सूंड बाधाओं को पार करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। ये हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। लेकिन उनके चौथे हाथ का क्या? ये हाथ अदृश्य होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर इसमें क्या रहस्य छुपा है? ये रहस्य हमें जीवन की अनदेखी शक्तियों का एहसास कराता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। ये पवित्र अग्नि अनुष्ठान थे। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते थे। ये बहुत ही विस्तृत समारोह हुआ करते थे। ऋषि मंत्रों का जाप करते थे। वो पवित्र अग्नि में घी चढ़ाते थे। जड़ी बूटियों और चंदन की खुशबू हवा में फैल जाती थी। ये यज्ञ बहुत ही शक्तिशाली घटनाएं थीं। ये देवताओं और राक्षसों दोनों का ध्यान आकर्षित करते थे। देवता प्रसाद और आशीर्वाद चाहते थे। राक्षस समारोहों को बाधित करना और प्रसाद चुराना चाहते थे। यह बहुत बड़े आध्यात्मिक महत्व का समय था। कई बार तो ब्रह्मांड का भाग्य दांव पर लगा होता था। ऐसा ही एक यज्ञ महान ऋषि अत्रि ने किया था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। वो भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना चाहते थे। विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनकी उपस्थिति से यज्ञ की सफलता निश्चित हो जाती। अत्रि ने पूरी तन्मयता से समारोह की तैयारी की। उन्होंने बेहतरीन सामग्री इकट्ठा की और दूसरे सम्मानित ऋषियों को आमंत्रित किया। यज्ञ का दिन आ गया। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। ऋषि जोश के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अत्रि ने पहली आहुति अग्नि में दी। अचानक हवा में एक चमक दौड़ गई। भगवान विष्णु अपनी दिव्य महिमा में उनके सामने प्रकट हुए। ऋषियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। विष्णु ने उन पर कृपा दृष्टि डाली। वो उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। यज्ञ नए जोश के साथ आगे बढ़ा। ऋषियों ने विष्णु को अपना साक्षी पाकर खुद को धन्य महसूस किया। जैसे ही समारोह अपने चरम पर पहुंचा, एक नटखट हवा सभा में घूम गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो गणेश जी के आसपास नाच रही हो, जो अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ मौजूद थे। हवा ने गणेश जी के वस्त्रों को खींचा और उनके बालों को बिखेर दिया। गणेश जी ध्यान आकर्षित करने पर खिलखिला उठे। अचानक अत्रि को कुछ कमी महसूस हुई। अग्नि में घी चढ़ाने वाला कलश ही गायब था। इसके बिना यज्ञ आगे नहीं बढ़ सकता था। ऋषियों ने बेतहाशा खोजबीन की। लपटें बुझने लगीं, मानो सब खत्म होने वाला हो। आहुति के बिना यज्ञ विफल हो जाएगा। दहशत फैल गई। ऋषियों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। भगवान विष्णु शांति से सब देख रहे थे। वे जानते थे कि इस व्यवधान का कोई न कोई कारण होगा। सबकी निगाहें गणेश जी पर टिक गईं। वे अपने चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। क्या उन्होंने शरारत में कलछी को छुपाया होगा? शायद हां। गणेश जी के पिता शिव स्थिति समझ गए थे। वो अपने बेटे को भी समझते थे। वे जानते थे कि गणेश जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण समारोह को बाधित नहीं करेंगे। कोई और ही वजह होनी चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को एकाग्र किया। उन्हें यह देखने की जरूरत थी कि क्या हुआ था। अपनी दिव्य दृष्टि से शिव ने सच्चाई देख ली। कलछी न तो चोरी हुआ था और न ही कहीं रखा हुआ भूल गए थे। यह सुरक्षित रूप से एक अदृश्य हाथ से पकड़ा हुआ था। गणेश के चौथे हाथ से। यह हाथ जो आमतौर पर छिपा रहता था,
इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ था। इसने कलछी को पकड़ रखा था, आहुति देने के लिए तैयार। सभी ने विस्मय से देखा। गणेश जी का चौथा हाथ प्रकट हुआ। यह ऐसा नजारा था जो बहुत कम लोगों ने देखा था। हाथ ने धीरे से कलछी को वापस वेदी पर रख दिया। यज्ञ आगे बढ़ सका। ऋषियों के ऊपर से चिंता का बादल छंट गया। उन्होंने नए जोश के साथ अपने मंत्रों का जाप फिर से शुरू कर दिया। गणेश जी ने आश्चर्य से अपने नए प्रकट हुए हाथ को देखा। उन्होंने होश पूर्वक इसे नहीं बुलाया था, फिर भी इसने अपने आप काम किया था, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित। यह गणेश जी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता ही नहीं था। कलछी वाली घटना एक रहस्योद्घाटन थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सबको चौंका दिया। इसने दिखाया कि गणेश जी में छिपी हुई क्षमता थी। यह क्षमता अद्वितीय और असाधारण थी। उनका चौथा हाथ इस छिपी हुई ताकत का प्रतीक था। यह हाथ उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता था। यह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय पड़ी है। यह शक्ति हमें प्रेरित करती है। यह शक्ति हमेशा दिखाई नहीं दे सकती है। उनका हर कार्य हमें सिखाता है। चौथा हाथ इस बात पर जोर देता है कि यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह ज्ञान व्यावहारिक भी है। यह व्यावहारिक है और इसका उपयोग बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। गणेश जी का चौथा हाथ अचानक प्रकट नहीं हुआ। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में सामने आया। यज्ञ विफल होने वाला था। ऋषि निराश थे। यह तब था जब गणेश जी की छिपी हुई शक्ति सामने आई। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमारी आंतरिक शक्ति अक्सर खुद को तब प्रकट करती है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार हम खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन गणेश जी की तरह हमारे अंदर भी ताकत का भंडार है। यह ताकत सही समय आने तक निष्क्रिय रह सकती है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो यह अवसर पर उठेगी। गणेश जी की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। हमारे अंदर असीमित संभावनाएं और क्षमताएं छिपी हुई हैं। हम सभी में छिपी हुई प्रतिभा और क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। खुद पर यकीन रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। विश्वास रखें कि आपके अंदर किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति है। यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगा। गणेश जी के चौथे हाथ की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी महान काम करने में सक्षम हैं। हमें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे बाहर लाने की जरूरत है। हमें बस खुद पर विश्वास करने और अपनी छिपी क्षमता का दोहन करने की जरूरत है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।